सकल परिवार के साथ। प्रभु की भक्ति गुणगान करते हुए उनकी आरती संपन्न कर रहे हैं। आइए हम भी इस सकल परिवार का अभिन्न अंग बने और इस पुण्य को अर्जित करें। हेलो बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कि बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे चम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लिए आरती करो। बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे चम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लिए आरती करो। भक्ति से, मन से, वचन से और काया से अपने आप को तीर्थंकर भगवान की भक्ति विधि मंगल आरती कीजिए। विधि मंगल आरती कीजिए। पंच परम पद भज सुख लीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, बाबा आरती करो, हाथों में दीपक ले आरती करो। चम 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 चम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक ले आरती करो। दुनिया से मन को हटा लो, ध्यान प्रभु चरणों में बसा लो। नसीबा तेरा जग जाएगा, नसीबा तेरा जग जाएगा। हाँ, नसीबा तेरा जग जाएगा। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा, भव भक्ति पार उतार जिहाजा, दति पार उतार जिहाजा। दूसरी आरती सीधन तेरी, दूसरी आरती सीधन केरी, सुमिरन कर के भव फेरी, सुमिरत करत मिटे भव फेरे। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य मुनिर करे। तेरी हो विधिकार बाबा हो बाबा ओ बाबा हो विधिकार, हो विधिकार बाबा रे बाबा। तेरा अजब बना दरबार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। ऐसे आरती बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा मेरे गोपाल बाबा, बाबा रे बाबा हो मेरे चंडीगढ़ वाले बाबा, हो देखेकार बाबा हो बाबा, तेरा अजब बना दरबार बाबा हो बाबा। चौथी आरती श्री बजाया, चौथी आरती श्री बजाया, दर्शन करते पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, पांचवी आरती साधु तिहारे, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, कुमति विनाशक शिव अधिकारी। छठी 11 प्रतिमा धारी, छठी 11 प्रतिमा धारे, शावक बंदो आनंदकारी, शावक बंदो आनंदकारी। सारा ही सारा जमाना
प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। सारी रात इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती कर। चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। जाने को चंडीगढ़ आया, यहीं पर मैं रुक गया। चंडीगढ़ आया, यहीं पर मैं रुक गया। यहाँ देखो वो मेरे वीरा, वो महावीरा करहारा छाया, यहीं पर मैं रुक गया। यहीं पर मैं रुक गया। ओम जय महावीर प्रभु, स्वामी जय महावीर प्रभु। कुंडलपुर अवतारी, चांदनपुर अवतारी, त्रिशूलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभु। ज्ञान कहाँ रे, गुरु बिना ज्ञान कहाँ रे। सुना नहीं जानी नहीं ज्ञान है मिला हमें गुरुदेव से, हमें गुरुदेव से, हमें गुरुदेव से। प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु। कुंडलपुर अवतारी, चांदनपुर अवतारी, त्रिशूलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभु। आत्म ज्ञान विरागी समिदर्शी धारी, स्वामी समिदर्शी धारी। विनाशक माया मोह विनाश के ज्ञान ज्योति सारे। ओम जय महावीर प्रभु। पाठ अहिंसा आप ही विस्तारो, स्वामी आप ही विस्तारो। हिंसा पाप मिटा कर, हिंसा पाप मिटा करी, धर्म परिचयो। ओम जय महावीर प्रभु। रात गुरु सपने में आए, रात गुरु सपने में आए। कैया चल गई आए,
आयो, प्रभु अति सी दर्शायो, बाल मनोरथ पूरो, बाल मनोरथ पूरो, तू गाय पायो। ओम जय महावीर प्रभु, तीन शिखर का मंदिर तीन शिखर का निर्मित है कीना, ओम जय महावीर प्रभु, जय पूरे नम्र भी तेरे अतिशय के सेवी, स्वामी अति से कैसे भी एक ग्राम दिन तीनों, एक ग्राम दिन दीनो, सेवा हित यह भी। ओम जय महावीर प्रभु, जो कोई तेरे घर पर इच्छा कर आवे, स्वामी इच्छा करे आवे, होय मनोरथ पूरो, और मनोरथ पूरो, संकट मिट जावे। ओम जय हम सब प्रभु चरणों में आनंद मोद भरे, ओम जय महावीर प्रभु, जय महावीर प्रभु, स्वामी जय महावीर प्रभु, तुम पुरे अवतार, चानन पुरे अवतारी दिलानंद विभो। वाणी तेरो। निवेदन करूं कि हे भैया जी, आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी ज्ञान के पिपासों को लाभान्वित करें। हे भैया जी, वंदना वंदना वंदना। मंगलाचरण के साथ में विसर्ट कंदोट दलाडुयाणम सुलोयणम चंद समान तुंडम घोड़ाजियम चंपमुपसोहम तम गोमटेशम परमा नित्यम। अपने आराध्य इष्ट देवों गोमटेश बाहुबली भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, 24 तीर्थंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ जिनवाणी के चरणों में 4 पंक्तियाँ। तेरी वीणा का मुझे तार अगर मिल जाए, तेरी वीणा का मुझे तार अगर मिल जाए, और फिर तार में झनकारे अगर मिल जाए, ये तो दरिया है समंदर भी पार कर लूँगा, ये तो दरिया है समंदर भी पार कर लूँगा, माँ के आशीष की पतवार अगर मिल जाए, माँ के आशीष की पतवार अगर मिल जाए। माँ जिनवाणी के चरणों में कोटिसह वंदन अभिनंदन करते हुए परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य प्रवर श्री एक सुंदर सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए आप सभी जिनवाणी की रसिक आत्माओं को सादर जय जिनेन्द्र। अंकित उधर वाला बक्सा चालू करो, उधर वाला। हाँ हाँ आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। हेलो हेलो। एक बार फिर प्रस्तुत हैं स्वस्ति युवा बाल मंडल आप सबके मध्य अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर। हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हमें एक बार फिर भैया जी के सानिध्य में 10 लक्षण पर्व मनाने का सुअवसर मिल रहा है। तो समय की सीमा को देखते हुए चलते हैं आज के कार्यक्रम की ओर, जिसका नाम है पहचानो कौन। जिन लोगों ने पिछले वर्ष ये कार्यक्रम देखा होगा उन्हें याद होगा कि इस कार्यक्रम में 3 टीमें बनेंगी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसमें 3 मेंबर आएंगे तीनों टीमों में। पहली टीम में
एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा, और इसी तरह बाकी 2 टीमों में, तो कुल मिलाकर 9 मेंबर आएंगे। लेकिन टीम में आने के लिए आपको बहुत ही कुछ सरल से सवालों का जवाब देना होगा, उसके बाद आप टीम में आ सकते हैं। और जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, 4 राउंड होंगे। जो टीम में आएंगे वो उनके उत्तर देते हुए, प्रश्नों के उत्तर देते हुए मार्क्स लेते जाएंगे और अंत में एक टीम विजेता बनेगी। तो चलिए आपका अधिक समय ना लेते हुए पहला प्रश्न पुरुषों का चयन करने के लिए कि कौन से 3 पुरुष तीनों टीमों में खेलने के लिए आएंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुरुष स्वाध्याय कम ही कर पाते हैं। स्वाध्याय और व्रत उपवास करने का कार्यभार पुरुषों ने महिलाओं को दिया हुआ है। तो इसलिए पुरुषों के लिए कुछ आसान से प्रश्न जिनका उन्हें उत्तर देना होगा। तो पहला प्रश्न पुरुषों के लिए कि माता त्रिशला की किसी एक बहन का नाम बताएं। एक और माइक चाहिए होगा। क्या है? चंदन बाला। बिल्कुल सही उत्तर, चंदन बाला। आ जाइए, इनके लिए जोरदार तालियां बजा देंगे। सर्वेश जी, डॉक्टर सर्वेश जैन। चंदन बाला भगवान महावीर की मौसी थी, माता त्रिशला की बहन। अगला प्रश्न पुरुषों के लिए, पार्श्वनाथ भगवान की आयु कितनी थी? पार्श्वनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 100 years। 100 वर्ष। बिल्कुल सही उत्तर, पार्श्वनाथ भगवान की आयु 100 वर्ष थी। देखिए, जो सही उत्तर दे रहे हैं इसका मतलब उन्हें स्वाध्याय का क्रम अपना जारी रखा हुआ है। उनके लिए जोरदार ताली बजा देंगे। डॉक्टर राजीव जैन, सम्यक ज्ञान टीम में। अब एक प्रश्न और। हाँ जी, अगला प्रश्न, आदिनाथ भगवान को प्रथम आहार किसने दिया था? पूछे। हाँ, पहले भी हाथ खड़ा किया था उन्होंने। राजा श्रेयांस। बिल्कुल सही उत्तर, तालियां बजा देंगे। आपका नाम? वीरेंद्र जैन जी। राजा श्रेयांस ने दिया था। कोई बताएगा कि राजा श्रेयांस इसके बाद आदिनाथ भगवान को पहला आहार देने के बाद क्या कहलाए? हाँ जी, बताइए। मुनि बन गए थे राजा श्रेयांस। नहीं, उन्हें उसके बाद उन्हें क्या कहा गया, मतलब उन्हें कौन सी पदवी प्राप्त हुई? क्या बोल रही हैं? उन्हें प्रथम दान तीर्थंकर की पदवी प्राप्त हुई थी। भगवान आदिनाथ प्रथम धर्म तीर्थंकर थे, तो राजा श्रेयांस प्रथम दान तीर्थंकर कहलाए थे, क्योंकि दान की परंपरा उन्हीं के द्वारा शुरू हुई थी। महिलाओं के लिए थोड़े से कठिन प्रश्न। इसका मतलब यहाँ की महिलाएं स्वाध्याय नहीं करती? चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आसान पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, आप बताइए कि वो कौन से 3 तीर्थंकर हैं जो 3 पदों के धारी हैं? हाँ जी, वीना जैन जी, सेक्टर 15 पंचकूला। श्री शांतिनाथ जी, कुंथनाथ जी, अरहनाथ जी। बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। आ जाइए। श्रीमती वीना जैन जी, सेक्टर 15 पंचकूला, ये आएगी सम्यक दर्शन टीम में। कृपया आइए। नेक्स्ट।
अगला प्रश्न, राजा श्रेणिक आने वाली 24वीं में कौन से तीर्थंकर बनेंगे? बाईसवें तीर्थंकर। नहीं, गलत है। यहाँ पे कई हाथ खड़े हैं। प्रथम तीर्थंकर। बिल्कुल सही उत्तर। आ जाइए। प्रथम तीर्थंकर आ जाइए। राजा श्रेयांश आने वाली 24वीं में प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। श्रीमती सीमा जैन जी, सेक्टर 42, ये सम्यक ज्ञान टीम में आएंगी। अगला प्रश्न, सम्यक चारित्र टीम में आने के लिए पंच बाल यति के नाम बताइए। कोई पावस जैन जी, कविता जैन जी, सेक्टर 10 पंचकुला। अब बच्चों के चयन के लिए बच्चे पहले हाथ खड़ा करेंगे। कौन कौन बच्चे हैं अब देखें जरा। हाथ खड़ा करेंगे और जयकारा लगाएंगे। सिर्फ बच्चों की आवाज आएगी। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बच्चे ही बोलेंगे, मम्मियां नहीं बोलेंगी। मम्मियों की आवाज ज्यादा आ रही है। बोलो वर्धमान महावीर भगवान की। हाँ, अब लगी आवाज। चलिए, इजी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे बच्चों की। बच्चे जवाब देंगे और टीम में आएंगे और जीतेंगे भी। चलिए। और एक बात का ध्यान रखेंगे पेरेंट्स, खासतौर पे मम्मियाँ, कि बच्चे की मदद नहीं करेंगे। इससे बच्चे में ईमानदारी के संस्कार आएंगे। बच्चे को जितना जो खुद आता हो वो अपने ज्ञान से ही हाथ खड़ा करके बताएगा। बच्चों के साथ साथ मम्मियों के अंदर भी ईमानदारी के संस्कार आएंगे। पहला प्रश्न, नमोकार मंत्र में कितने पद हैं? हाँ जी, हाथ खड़ा करेंगे। नमोकार मंत्र में कितने पद हैं? बहुत ही इजी प्रश्न। पाँच। बिल्कुल सही उत्तर। नमोकार मंत्र में 5 पद हैं। अरिहंत जैन, अरिहंत जैन। क्या नाम है? चलिए अगला प्रश्न बच्चों से फिर। कौन कौन बच्चे पूजा करना जानते हैं? पूजा करते हैं ना, बड़े लोग पूजा करते हैं। तो उसी से संबंधित एक प्रश्न है। आसान तो नहीं है, पर आपको आना चाहिए कि जिन पूजन मतलब जो भगवान की पूजा करते हैं, जिनेंद्र प्रभु की जो पूजा करते हैं, उसमें कितने द्रव्य होते हैं? हाँ जी, कौन कौन बताएगा? यस, पूछो। 8। मेरा वंशिका जैन। वंशिका जैन। बहुत बढ़िया। वंशिका जैन, आ जाइए। वंशिका जैन। के नाम बता दो। चलिए, अब सम्यक चारित्र एक पोस्ट खाली है अभी भी, और बच्चा कौन सा आएगा वहां पे देखते हैं। भगवान महावीर के माता पिता का नाम बताना है आपको। भगवान महावीर के माता पिता का नाम। पीछे हाथ खड़े हैं। माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही उत्तर है। आ जाएंगे टीम में। कनव जैन, जीरकपुर। कनव जैन को भी नहीं आएगा तो वो भी पास कर सकती है। जिस टीम को, अगली टीम को उसका आंसर आएगा तो उसको वो 5 अंक मिलेंगे बोनस के। समझ आ गया सबको? +5 बोनस के लिए। उसका प्रश्न अलग अलग से पूछा जाएगा। चलिए, जो प्रथम इसका राउंड है, पहचानो कौन से तीर्थंकर। जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है पहचानो कौन, आपको 4 राउंड दिए जाएंगे और सभी आप जा पहुंचे। आपको पहचानना है कि कौन से तीर्थंकर की बात की गई है,
क्योंकि राउंड का नाम है पहचान की प्रतिमा पर ही अंकित होता है और पार्श्वनाथ भगवान की तरह उन पर भी उपसर्ग हुए थे। देखिए, अगर इस कार्यक्रम को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपको काफ़ी ज्ञान अर्जन होगा। दोबारा से सुनिए क्योंकि शोर काफ़ी आ रहा था। इसमें क्या बताया गया था? स्वास्तिक प्रतिमा पर है मिलता, मतलब प्रतिमा पर स्वास्तिक मिलता है। प्रतिमा का वर्ण मन को भाता, करते उपसर्गों पर विजय, सिद्धालय में आप जा पहुंचे। तो इन्होंने पहचाना इसका उत्तर सुपार्श्वनाथ भगवान, ठीक है ना। तीर्थंकर जो हैं हमारे सुपार्श्वनाथ भगवान, तो इनका उत्तर बिल्कुल ठीक। इन्होंने 10 अंक यहाँ पर जीत लिए हैं। सम्यक दर्शन का स्कोर कितना हुआ? अब 10। अब अगला प्रश्न। अब सम्यक ज्ञान टीम के लिए अगला प्रश्न। पहचानो कौन से तीर्थंकर में। उजली उजली प्रतिमा सुंदर, सुंदर फूल भी फीके पड़ते, शुक्र ग्रह की शांति करते, जो भी ध्याते निरोगी होते। पुष्पदंत भगवान। बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। डॉक्टर राजीव जैन जी ने बिल्कुल सही जानने को मिला कि पुष्पदंत भगवान की प्रतिमा का रंग उजला उजला के लिए सफेद जाप की जाती है और उनके ध्यान से व्यक्ति के सभी रोग नष्ट होते हैं और निरोगी काया होती है। बिल्कुल सही उत्तर था इनका। ये निश्चित बात है कि हम यदा कदा इधर उधर अन्य धर्मों में, अन्य रीति रिवाजों में फंस जाते हैं। अगर हमारे परिवार पर, हम पर किसी भी प्रकार की कोई गलत दृष्टि, गलत कोई समय हमारा चलता है या आदि व्याधि हम ग्रसित होते हैं, तो ऐसे टाइम पर हम सच्चे जानी हैं, हमें इधर उधर नहीं भागना चाहिए। हमारे प्रभु में, हमारे भगवान में वो सब कुछ हमें मिलता है। बस किसकी ज़रूरत है? श्रद्धा की और विश्वास की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुष्पदंत भगवान को ध्यान से ही हमारा रोग शांत होता है। जितने भी 24 तीर्थंकर हैं, जितने भी हमारे सिद्ध परमेष्ठी प्रभु हैं, सभी को ध्यान से हमको सुख की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सम्यक चारित्र टीम के लिए। इस 24 के पहले बाल यति कहलाए, पद्मासन से मोक्ष को जाएं, 10 लक्षण पर हम लाडू चढ़ाएं। श्री वासुपूज्य भगवान। बिल्कुल सही उत्तर, श्री वासुपूज्य भगवान पहले बाल यति थे। पहले तीर्थंकर ऐसे थे जो बाल ब्रह्मचारी थे और 21 तीर्थंकर खड्गासन से मोक्ष को गए हैं, लेकिन जो 3 तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष को गए हैं उनमें से एक वासुपूज्य भगवान भी हैं। और 10 लक्षण में हम इनका मोक्ष का लाडू चढ़ाते हैं। कब चढ़ाते हैं? अनंत चतुर्दशी के दिन। और इस तरह इन्होंने बिल्कुल सही पहचान लिया वासुपूज्य भगवान और 10 अंक अर्जित कर लिए। जोरदार तालियां इनके लिए। अब एक एक प्रश्न तीनों टीमों का हो चुका है और तीनों यहाँ पर बराबरी की ओर हैं। 10, 10, 10। अगला प्रश्न। अब फिर से सम्यक दर्शन के लिए प्रश्न। यदुवंशी थे श्याम वर्ण के, भाई थे 9वें नारायण के, राहु ग्रह के कष्ट निवारक, बाल ब्रह्मचर्य के थे साधक। यादव वंश के थे। प्रतिमा उनकी श्याम वर्ण की काले रंग की होती है। 9वें नारायण कौन थे? 9वें नारायण 9वें नारायण कौन थे? श्री कृष्ण। उनके चचेरे भाई थे और इनकी जो जाप है राहु ग्रह के कष्ट निवारण के लिए की जाती है। और पंच बाल यति में ये भी एक थे, तो बाल ब्रह्मचार्य के ये साधक थे। बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न सम्यक ज्ञान के लिए। हाथी इनको शीश नवाता, मथुरा 84 में जिनालय, 8 कर्मों को जीत लिया और स्वयं कहलाए अजय। में जो बच्चों को लेने की पहल की है उसका यही कारण है कि बच्चों को भी उत्साह मिले धर्म के बारे में जानने का। वो अगली बार और तैयार करके आए कि हमें टीम में खेलने का मौका मिलेगा। तो टीम के जो बड़े मेंबर्स हैं, अगर बच्चों को आंसर ना भी आता तो कृपया उनसे ज़रूर बुलवाएं माइक पे आंसर। हाँ जी, अजितनाथ भगवान। बिल्कुल सही उत्तर वंशिका। इनके समय से ना हुआ धर्म विच्छेद,
इनके समय से ना हुआ धर्म विच्छेद, जो ध्याय ना हो उसे अशांति का खेद। हर रोज सुबह अभिषेक में नाम उचरता, हिरण इनकी प्रतिमा में स्थान पाता। श्री शांतिनाथ भगवान। बिल्कुल सही उत्तर, शांतिनाथ भगवान, बिल्कुल सही। सभी जिन मंदिरों में अभिषेक के समय शांति धारा में शांतिनाथ भगवान का स्मरण किया ही जाता है, और शांतिनाथ भगवान के समय से लेकर आज तक कभी भी धर्म का विच्छेद नहीं हुआ है। बिल्कुल सही उत्तर। तो इस तरह तीनों टीमों ने सही उत्तर देके 20-20-20 अंक प्राप्त कर लिए हैं, सभी बराबरी पर। और इसके साथ ही राउंड 1 समाप्त होता है, जिसका नाम है पहचानो कौन सा जैन तीर्थ। पहचानो कौन सा जैन तीर्थ। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को किस नर्तकी की मृत्यु से वैराग्य हुआ, उसका नाम क्या था? नीलांजना। अगला प्रश्न बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए। बच्चों के लिए फिर प्रश्न आ रहा है। तीर्थंकरों के जन्म दिवस को, चलो सबसे पहले मैं बताता हूं, जब हमारा बर्थडे होता है हम उसको बोलते हैं बर्थडे, आज हमारा बर्थडे है, कोई कहता है जन्मदिन है। पर जब तीर्थंकर भगवान दुनिया के सबसे ऊंचे सबसे बड़े, ठीक है ना, उनसे ऊपर तो कोई नहीं है, तीर्थंकर के जन्म दिवस को क्या कहते हैं? आगे आ जाओ आप भव्या जैन, आगे आ जाओ, आ जाओ। बहुत बढ़िया, बताइए। जन्म कल्याणक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। भव्या जैन। बहुत बढ़िया। आइए। ये छोटी सी गुड़िया पिछली बार टीम में भी खेली थी, पिछली बार टीम में बैठी थी ये। इनाम ले लो बेटा अपना, ताली बजा दीजिए बच्चे के लिए। मोक्ष कल्याणक और तप कल्याणक के दूसरे नाम क्या हैं? इनको और किस नाम से जाना जाता है? अगर आपने पंच कल्याणक अटेंड किया हो कभी तो जरूर याद होगा। मोक्ष कल्याणक को क्या बोलते हैं और तप कल्याणक को और क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? एक एक नाम और। जेंट्स के लिए ये क्वेश्चन, जेंट्स से तो आसान ही पूछा था हमने। मतलब तप कल्याणक को और क्या कहते हैं, मोक्ष कल्याणक को और क्या कहते हैं? हाँ जी, जो केवल मोक्ष का पता है, केवल ज्ञान बोलते हैं उसे। मोक्ष हो निर्वाण का, निर्वाण निर्वाण निर्वाण। हाँ जी, कल्याण। तो संजय जैन जी आ जाएंगे। क्वेश्चन था, बहुत बहुत बढ़िया। महिलाओं तक समझ नहीं आया। मोक्ष कल्याणक का दूसरा नाम है निर्वाण कल्याणक, और तप कल्याणक का दूसरा नाम क्या है बताओ? दीक्षा कल्याणक, क्योंकि इस दिन भगवान दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा कल्याणक उसे कहते हैं। चलिए अब कार्यक्रम को देखिए, अगर आपको आ रहा है तो आप सही बोलिए, वरना -5 हो जाएंगे। आधा मिनट तो हो ही गया। 1 मिनट का समय है। क्या आंसर दिया आपने? हाँ जी, अगला क्लू सम्यक ज्ञान टीम के लिए। पहचानो कौन सा जैन तीर्थ। पहचानो कौन सा जैन तीर्थ।
गोपाचल पर्वत ग्वालियर। गोपाचल पर्वत ग्वालियर मध्य प्रदेश। यहाँ पे लाके दिखा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पदमपुरा। बिल्कुल सही उत्तर। बहुत पदमपुरा। बढ़िया। जय पहले ऑडियंस की तरफ। कोई बोलेगा नहीं। हाँ जी, ये सम्यक दर्शन टीम के लिए है। तो ये इसमें अक्षय तृतीया का कैसे पता? ये राजा श्रेयांश, ये राजा सोम आहार देते हुए। इसी दिन हम अक्षय तृतीया पर्व मनाते हैं, जिस दिन यहाँ पर गन्ने के जूस का पहले पब्लिक को दिखाएंगे। पब्लिक बताएगी सही है कि नहीं। पब्लिक को दिखाएंगे, पास आके दिखाएंगे। देखिए फोटो में क्या सीन चल रहा है। फोटो में क्या सीन चल रहा है। हम रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं, धर्म की। अब पब्लिक को दिखा दीजिए। मोक्ष सप्तमी। उन्होंने उत्तर दिया है मोक्ष सप्तमी। क्या उत्तर सही है? महिलाओं को दिखाइए। मोक्ष सप्तमी। उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था स्वर्ण भद्रकूट से। पदम प्रभु जी, तीर्थंकर पदम प्रभु जी और तीर्थंकर वासु पूज्य जी की प्रतिमा का क्या रंग होता है? तीर्थंकर पदम प्रभु जी और तीर्थंकर वासु पूज्य जी की प्रतिमा का क्या रंग होता है? ये अमिता जी। लाल रंग होता है। आपको हाँ दिमाग में तो है, लेकिन उसे मतलब शास्त्रों में लाल वर्ण ही लिखा जाता है। बिल्कुल सही उत्तर। आ जाइए। किस राजा ने भगवान महावीर के समक्ष शरण में 60,000 प्रश्न पूछे थे? रवि जैन जी। राजा श्रेणिक ने। बिल्कुल सही उत्तर। आ जाइए। राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर के समक्ष शरण में 60,000 प्रश्न पूछे थे। बहुत बढ़िया। जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन कीजिए इनका। भगवान के जन्म से पहले, बल्कि तीर्थंकर भगवान के माता के गर्भ में आने से पहले माता को क्या दिखाई देता है? माता को क्या दिखाई देता है? सूर्य सपने। बिल्कुल सही उत्तर। 16 स्वपन। 16 स्वपन। बिल्कुल सही उत्तर। एक मिनट इधर आओ। कोई चलिए, अब पुरुष आएंगे आगे एक्टिंग करने के लिए। आप लोग डम्पस्टर आर्ट्स खेलते होंगे। डम्पस्टर आर्ट्स खेलते होंगे। बिल्कुल वैसी ही गेम है। तो पुरुष आएंगे तो हम उन्हें महापुरुष का नाम देंगे, और अगर महिला आएंगी तो महासती का नाम बताएंगे कान में। 1 मिनट का टाइम मिलेगा और उन्हें अपने हाव भाव से बताना होगा अपने बाकी के 2 टीम मेंबर्स को कि वो किस महापुरुष या किस महासती का नाम बताना चाह रही हैं। ठीक है। इन्हें एक महापुरुष का नाम बताया गया है और ये अपनी टीम को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इनके 20 सेकंड बीत गए हैं। इन्होंने उत्तर दे दिया है। इन्होंने उत्तर दिया है रामचंद्र जी। हाँ जी, उत्तर बिल्कुल सही है। इन्होंने बहुत जल्दी पहचान लिया। राम। तो चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। महासती का इन्हें एक नाम बताया गया है। एक महासती। मैंने सुना।
जी, तो इन्हें एक महापुरुष का नाम बताया गया है। इनका समय शुरू होता है अब। आप फटाफट और एक्शन कर सकते हैं अपनी टीम को बताने के लिए। अभी समय है काफी। इन्होंने जवाब दिया भरत बावली और बिल्कुल आंसर गलत। इसी समय यहाँ पर एक कार्यक्रम होगा जिसका नाम है, यहाँ पर जो हाँ जी, चलो रेडी। पब्लिक भी ध्यान रखेगी कि पहले किसने टेबल बजाया है, ठीक है? इधर 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 रेडी, चलिए। किस राजा को दीक्षा लेने के बाद अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया था? किसने किया था पहले?